गांव में एक औरत थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वो गांव की सबसे बड़ी महिला होने के साथ साथ वो कहानियां सुनाने में बहुत अच्छी थी, खास करके वो डरावनी और रहस्यमय स्टोरीज जिसे सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लक्ष्मी ने एक दिन गांव की एक ऐसी घटना सुनाई जिसे सुनकर के वहाँ के लोगों का होश ही उड़ गया। लक्ष्मी ने बताया कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो अपने माँ बाप के साथ में एक गाँव में रहती थी। गाँव के पास में ही एक जंगल हुआ करता था और जिसे लोग भूतों का जंगल कह के पुकारते थे। वह जंगल बहुत ही डरावना और बहुत ही भयभीत करने वाला था। वहाँ के लोगों को ऐसा मानना था कि रात के समय में जंगल में भूत और प्रेत आत्माएं घूमती हैं। शाम होने के बाद ही उधर जंगल की ओर लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता था और जंगल से जो अजीबो गरीब आवाजें आया करती थी, इससे मानो ऐसा लगता था कि जंगल पूरे एक शमशान के बीच में बसा हुआ है। एक दिन लक्ष्मी के माता पिता शहर की ओर गए हुए थे और लक्ष्मी घर पे अकेली थी। शाम होने को थी। लक्ष्मी सोचती है कि शाम होने से पहले वो जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आए। जैसे ही वो जंगल की ओर पहुंची वैसे ही अंधेरा होने लगा था और अचानक लक्ष्मी को किसी की रोने की आवाज सुनाई देता है। लक्ष्मी इधर उधर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। लक्ष्मी फिर आवाज लगाती है, कौन है? और जवाब में बस थोड़ा सा और तेजी से रोने का आवाज सुनाई देता है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। फिर लक्ष्मी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करती है जिधर से वो आवाज आ रही थी और कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक छोटे सी बच्चे की परछाई दिखती है जो कि पेड़ के नीचे बैठा था और रो रहा था। लक्ष्मी फिर वहाँ हिम्मत दिखाती है और उस बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? और बच्चे ने फिर सिर उठाया और लक्ष्मी ने देखा कि उस बच्चे की आंखें काफी बड़ी बड़ी थी और बहुत अजीब थी। फिर बच्चे ने बड़े धीमे आवाज से जवाब दिया, मैं यहाँ खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। लक्ष्मी को ये सुनकर उस बच्चे पे तरस आ जाता है और वो इस बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। और जैसे ही लक्ष्मी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पकड़ी हो। लक्ष्मी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और उस बच्चे को लेकर के अपनी घर की ओर निकल पड़ी। लक्ष्मी फिर बताती है कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये बच्चा इतना चुप चुप सा क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और इसकी चाल इतनी अजीब क्यों है और इतनी गंदी बदबू किस चीज की है। ये सब बातें वो सोच ही रही थी और यही सोचते सोचते लक्ष्मी उस बच्चे की तरफ देखी। तभी अचानक उस बच्चे ने भी लक्ष्मी की तरफ देखा और पूछा, और गुड़िया क्या हाल है? वो भयावह अंदाज में लक्ष्मी की ओर देखा और बहुत ही डरावनी सी हंसी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी और वो अचानक से गायब हो गया। इसके बाद लक्ष्मी का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लग गया। वह डर गई और बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जब वो घर पे पहुंची तो वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे पे एक निशान बना हुआ था जो किसी बच्चे का हाथ का प्रतीक हो रहा था। अब लक्ष्मी के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि आखिर वो भूत उसे गुड़िया कह के क्यों बुला रहा था और वो बच्चा कौन था। सारी घटनाओं के बारे में वो अपने माँ बाप को बताती है और उसके पेरेंट्स ये बताते हैं कि लक्ष्मी जब 2 साल की थी तो उसका एक बड़ा भाई हुआ करता था जो किसी बीमारी से मर गया था और वही भाई लक्ष्मी को गुड़िया गुड़िया कह के बुलाता था।